गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का गुड फ्रेंड एकेडमी में स्वागत है। अब हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। इसमें चैप्टर है दूसरा नॉन्स। क्या है चैप्टर? नॉन्स, NOUNS, नॉन्स। नॉन्स मीन्स संज्ञा। नॉन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। तो यहाँ पर नॉन्स हम पढ़ा रहे हैं। तो हम देखते हैं जो नॉन्स क्या है। तो नॉन को हम समझने से पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे हम समझाते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं रामू रामू इज ए फार्मर। रामू इज ए फार्मर। फिर हम कहते हैं देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। फिर हम कहते हैं द काउ गिव्स मिल्क। फिर हम कहते हैं माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी। फिर हम कहते हैं द काउ। फिर हम कहते हैं इंडिया इज़ अ कंट्री। फिर हम कहते हैं आई कैन नॉट फॉरगेट हिज काइंडनेस। ये कुछ एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं जो नाउन क्या है। इससे हमको पूरा परिभाषा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम कहते हैं रामू इज़ अ फार्मर। यहाँ पर रामू क्या हुआ? रामू जो है नाउन है। रामू किसी व्यक्ति का नाम है। फार्मर, FARMER, फार्मर मतलब किसान। जो खेती बाड़ी करता है उसको हम किसान के नाम से संबोधन करते हैं। फिर हम यहाँ कहते हैं जो देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। ये बुक क्या हुआ? बुक नॉन है। ये टेबल क्या है? ये टेबल नॉन है। फिर हम कहते हैं यहाँ पर फादर क्या है? फादर नॉन है। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी नॉन है। इंडिया क्या है? इंडिया नॉन है। फिर उसके बाद जो है सो ये कंट्री क्या है? कंट्री नॉन है। काइंडनेस क्या है? काइंडनेस दयालुतापन है। ये क्या हुआ? यह नॉन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो फार्मर, रामू, फादर, ये क्या हुआ? यह व्यक्ति के नाम है। फिर उसके बाद हम कहते हैं फिर कहते हैं जो काव जो है काव मतलब गाय एक क्या है? जानवर का नाम है। फिर हम कहते हैं मिल्क, बुक, टेबल, यह क्या है? यह वस्तु का नाम है। फिर हम कहते हैं इंडिया और कंट्री, यह क्या हुआ? यह स्थान का नाम हुआ। फिर हम कहते हैं ऑनेस्टी और काइंडनेस, यह क्या हुआ? ऑनेस्टी और काइंडनेस जो है सो यह क्या हुआ? यह विचार या भाव हुआ। तो दुनिया में ऐसे ही कई हज़ारों नाम हैं जिसको हम ग्रामर की भाषा में हम क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन कहेंगे नॉन का डेफिनेशन NOUN, नॉन का हम डेफिनेशन कहेंगे। इसके आधार पर हम नॉन का डेफिनेशन कहेंगे जो किसी व्यक्ति जानवर स्थान वस्तु विचार या भाव के नाम को नॉन कहते
कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन का डिफिनेशन क्या हुआ? हम कहते हैं जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं। इसी को हम अंग्रेजी में कहेंगे। अगर हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं तो यहाँ हम कहते हैं A noun is the name of a person, animal, place, thing, feeling और idea। फिर हम कहते हैं a noun is the name of anything। फिर हम कहते हैं a noun is a naming word। तो डिफिनेशन हम कहेंगे a noun is the naming word। a noun is the name of a person, animal, place, thing, feeling और idea। या हम ऐसे भी कर सकते हैं a noun is the name of anything, या फिर कर सकते हैं a noun is a naming word। अब हम देखते हैं इसके आधार पर जो है नाउन के जो है कितने भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के भेद। पुराने व्याकरण के अनुसार, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर? तो हम कहेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। मतलब पुराने अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जो है सो नाउन के 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन होते हैं तो वो हम देखते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। COMMON। कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। COLLECTIVE। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल। MATERIAL। मटेरियल नाउन को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो नाउन के जो है 5 भेद होते हैं। कौन? तो पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम देखते हैं जो प्रॉपर नाउन क्या है। सबको अलग से डिटेल से
हम पढ़ते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन देंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या है? तो जिससे किसी व्यक्ति स्थान जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ होता है वंस ऑन। तो हम डिफिनेशन क्या लिखे हैं? किसी खास, प्रॉपर नाउन का हम डिफिनेशन लिखे हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास नाम होना चाहिए। जैसे कि हम पहले हम अंग्रेजी में डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद जो है सो हम एग्जाम्पल देते हैं। तो हम अंग्रेजी में डिफिनेशन कहेंगे जो अप्रॉपर noun is the name of a particular person, animal, place or thing। तो हम क्या बोले हैं डिफिनेशन? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो जैसे हम कहते हैं जो राम कहने से क्या हुआ? किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। श्याम कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। फिर हम कहते हैं जो इंडिया, INDIA, इंडिया कहने से किसी खास कंट्री का बोध होता है। फिर कहते हैं पटना कहने से किसी खास स्थान का बोध होता है। फिर हम कहते हैं मोती कहने से किसी खास जानवर का, कुत्ते का बोध होता है। फिर हम कहते हैं यमुना, क्या कहते हैं? यमुना करने से खास नदी का बोध होता है। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखे हैं जो कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। अब हम कॉमन नाउन का डिफिनेशन देखते हैं। तो कॉमन नाउन का डिफिनेशन क्या है? तो कॉमन नाउन का डिफिनेशन है जो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध
बोध न होकर बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। डेफिनेशन हम क्या लिखे हैं कॉमन नाउन का? जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम इसका अंग्रेजी में डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन होगा A common noun is a name. A common noun is a name given in common to every person, animal, place or thing of the same class or kind। तो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखे हैं कॉमन नाउन का? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जैसे हम कहते हैं जो बुआ, BOY, बुआ कहने से पूरे लड़के का बोध होता है, किसी खास आदमी का बोध नहीं होता, किसी खास नाम का बोध नहीं होता। बुआ कहने से उसमें मोहन भी आ जाएगा, सोहन भी आ जाएगा, रोहन भी आ जाएगा, सभी लड़का आ जाएगा। तो पूरे लड़के जाति का बोध होता है, किसी खास का बोध नहीं होता है। फिर हम कहते हैं गर्ल। फिर क्या कहते हैं? गर्ल कहने से पूरे लड़के का बोध होता है, चाहे सीता हो, गीता हो, रीता हो, कुछ भी हो, सभी लड़की जाति का बोध हो जाता है। फिर हम कहते हैं कैट, CAT। कैट कहने से पूरे बिल्ली जाति का बोध हो जाता है, चाहे वो रेड हो या फिर ब्लैक हो या वाइट हो, जो भी हो, सब तरह के बिल्ली का बोध हो जाता है। फिर हम कहते हैं आगे बर्ड कहने से पूरे पक्षी का बोध हो जाता है, चाहे कौवा हो, मैना हो, कुछ भी हो, सब जो है वो पूरे का बोध हो जाता है, पूरे पक्षी का बोध हो जाता है। फिर हम कहते हैं जो बुक कहने से किसी खास किताब का बोध नहीं होता है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो या फिर क्या कहते हैं हिंदी व्याकरण हो या मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, कुछ भी हो, जब हम बुक कर देंगे तो सभी बुक आ जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथिली हो, कुछ भी हो, तो वो पूरा आ जाता है। फिर हम कहते हैं उसके बाद रिवर कहने से पूरे नदी का बोध हो जाता है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो या कावेरी हो, कुछ भी हो, तो ये पूरे नदी का बोध हो जाता था। ये क्या हो जाएगा? गंगा एक क्या हो जाएगा? प्रॉपर
नाउन हो जाएगा, लेकिन रिवर क्या हो जाएगा, रिवर कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि रिवर करने से पूरे नदी का बोध हो जाता है। आज हम इतना ही पर ड्रॉप करते हैं, इससे आगे जो है सो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।